बदल गए? बचपन में कैसे दिख रहे थे, अभी कैसे दिखने लगे? पहले तो बड़े सुंदर दिखते थे, और अभी क्या हो गया? सुंदर रूप कहाँ चला गया आपका? सत होता तो रह जाता ना। ये रूप आपका जो दिख रहा है सामने, वो सत होता तो वैसा का वैसा रह जाता, ठहर जाता। लेकिन ये सत नहीं है, इसीलिए बदल गया। बचपन में जैसे आप दिखते हो थे, वैसे आज दिखते हो, या जैसे आज दिख रहे हो वैसे कल दिखोगे। तो माना कि सतरूप आपका नहीं है। ये जो रूप आपका देखने में आ रहा है, इन आंखों से जो दिख रहा है, वो सत नहीं। लेकिन हम इसे ही सजाने में, संवारने में, बालों को काला करने में लगे हुए, ताकि हमारा ये रूप बना रह जाए ऐसा का ऐसे। महाराज करे कितना ही प्रयास करो, बने रहने वाला नहीं है, क्योंकि असत है। सारे प्रयास इसको बनाए रखने के विफल है। सफल एक भी हुआ क्या? एक भी प्रयास इसको बनाए रखने का सफल, इस रूप को बनाए रखने का सफल नहीं हुआ, क्योंकि रूप आपका सत है ही नहीं। तुम्हारा फिर इसका प्रयास छोड़ो, और जो सत है उसको पालो, उसको जानो। कह रहे सतस्वरूप ही सतरूप है आपका, जो आपका आत्म चेतन है, जो आपका अविनाशी स्वरूप है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो आग में जलता नहीं, जो पानी में गलता नहीं, जो हवा में सूखता नहीं। वो आपका सत्य स्वरूप है, वो आपका आनंद स्वरूप है, वो आपका यथार्थ स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। ये रूप तो आप कई बार धरते रहते हो, कई बार उतारते रहते हो कपड़ों की तरह। कितने रूप धर लिए ना आपने। बहुरूपीय तो हो, तो क्या बहुरूपिया क्या करता है? स्वांग रचता है। ऐसे ही स्वांग रच रहे 84 में। कभी क्या बन जाता, कभी क्या बन जाता, कभी क्या बन जाता। और ऐसे ही सच्चा मानकर सुखी दुखी होते हैं। तो मेरा महाराज कह रहे हैं आप सत्स्वरूप पर आ जाओ, जो आपका वास्तविक स्वरूप है। उस पर आ गए तो आपके सारे दुख मिट गए। सत्य सकल सिर नायक हो। जो सत्य है, सबके ऊपर, सबका नायक है, सबका लीडर, सर्वोच्च। इसके ऊपर और कुछ भी नहीं। जिसने सत्य को पा लिया, उसके लिए अब कुछ पाना बाकी नहीं, कुछ बनना बाकी नहीं। अभी हमने बड़े बनने की होड़ रहती है कि हम बड़े हो जाएं। किससे बड़े हो जाएं? धन से, ताकत से, परिवार से, स्नेही स्वजनों से, समाज में हमारा नाम हो जाए, जाति में हमारा नाम हो जाए, हम पुण्यात्मा कहलाए, पुण्य करके बड़े होना चाहते हैं, हम दानी हो जाए, दान करके बड़े होना चाहते हैं, अच्छे काम करके बड़े होना चाहते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जिन्होंने सत्य को पा लिया, अब उसकी बड़े होने की इच्छा भी नहीं रही। सत्य को पाने के बाद उसके लिए न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। जो उसका कॉम्प्लेक्स था, जो उसकी ग्रंथि थी, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स हैं। हीनता का भाव, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। गर्व का भाव, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मैं इनसे अच्छा हूं या मैं इनसे हीन हूं। दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं। जिसने सत्य को पाया, उसकी दोनों ग्रंथियां समाप्त। न तो अब उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा और न इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा। भगवान श्री कृष्ण ने सत्य को पाया था,
सत को पाकर उन्होंने छोटे से छोटा काम भी कर लिया, उनको अंदर हीनता की भावना नहीं है। झूठी पत्तल भी उठा ली, हीनता की भावना है। अर्जुन के रथ भी चला लिया, सारथी भी बन गए, हीनता की भावना, ड्राइवर बन गए। अपने को कहे कोई झूठी पत्तल उठा सकते। हाँ, तो अपने अंदर कॉम्प्लेक्स है। क्या कॉम्प्लेक्स है? बड़ा होने का, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वही उठाएगा नीचे, सफाई वाला ही उठाएगा, मैं नहीं उठा सकता, मैं सफाई वाले से अच्छा हूँ। कॉम्प्लेक्स है अपने अंदर। तो जिसने सत को पाया है उन्हें छोटा रहा, उन्हें बड़ा रहा। बड़े और छोटे का भेद उसके लिए खत्म हो गया, मिट गया। सब ग्रंथियों से रहित हो, ग्रंथियां ही उसके लिए बंधन है। तो सत्य सकल सिर नायक हो। क्या कह रहे हैं महाराज? सत्य जो है सबके ऊपर है, और जिसने सत्य को पा लिया वो सबसे ऊपर हो जाता है, यानी वो सबके समान हो जाता है, गुरुपद देश का वासी हो जाता है, परमात्मा के बराबर हो जाता है। उसमें और राम में कुछ भेद नहीं रहता, राम स्वरूप ही हो जाता है, सत्य स्वरूप ही हो जाता है, आनंद स्वरूप ही हो जाता है। कह रहे हैं और सकल पद मिथ्या हो, और इसके सतपद को पाने के अलावा आपने त्रिलोकी का मोटे से मोटा पद भी पा लिया तो भी महाराज कह रहे हैं उस पद को आपको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए सारे पद जो आप पाते हो त्रिलोकी में, बड़े बनते हो पद पाकर, बड़े होने का आपको अहंकार हो जाता है, गर्व हो जाता है, गुमान हो जाता है, अहंकार के मद में चूर रहे। लेकिन महाराज कह रहे हैं वो सारे त्रिलोकी के बड़े से बड़े, शक्तिशाली से शक्तिशाली पद भी आपको छोड़ने होते हैं, रख नहीं पाते आप उसे। लेकिन ये अविनाशी पद, परम पद, आनंद पद जिसे मिला है, उसे छोड़ने की आवश्यकता, वहां से आपको कोई हटा नहीं सकता, वहां से आपको कोई निकाल नहीं सकता, वहां से आपको कोई अलग कर नहीं सकता। तो महाराज कह रहे क्यों छोटे मोटे पदों के पीछे पड़े हो, क्यों ना वो सर्वोच्च पद ही पा लेते हो जहां से आपको कोई हटावे ही नहीं। क्यों हटने वाले पद पर बैठने का प्रयास करते हो, यहाँ पर डर रहता है कि मुझे कोई हटा नहीं दे। ये डर रहता है, कोई भी पद, कोई चीज पा लेते हो तो ये हमें चिंता रहती कि हमारे से कहीं ये छीन नहीं जाए, चली नहीं जाए, हम इनसे वंचित नहीं हो जाए। तो निश्चिंतता तो आती नहीं, भय हमेशा, डर हमेशा। इंद्र को भी रहता है मेरा इंद्रासन कहीं छीन न जाए, तो वो तपस्या करने वालों के क्या भेज देता है, अप्सराएं भेज देता है, उनकी तपस्या को भंग करके। उसको डर है, हाँ, कि तपस्या का फल, स्वर्ग के सुख जो मैं भोग रहा हूँ मेरे छिन जाएंगे। इस पद पर तो एक ही जना रहेगा ना, इंद्र के पद पर तो कोई एक ही आत्मा रहेगी, सब आत्मा एक समय पर तो नहीं बैठ सकती। तो मेरे को हटा दिया जाएगा और दूसरे आ जाएंगे, ये डर है इंद्र को भी, ये भय। तो भय से मुक्त कहाँ हुआ? देवताओं का राजा इंद्र स्वर्ग में बैठकर भी, सब सुखों का भोग कर भी डर रहा, निश्चिंत नहीं हो, निर्भय नहीं हो, निशोक नहीं हो, निशंक नहीं हो, निडर नहीं हो। लेकिन जिसने सदगुरु के ज्ञान को पाया वो निश्चिंत हो गया, निशोक हो गया, निडर हो गया, निर्भय हो गया, परम विश्राम को, परम पद को पा लिया, सत को पा लिया, स्वरूप का बोध कर लिया। अब उसकी मिथ्या पद को पाने की आसक्ति, चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब मिट गए, कोई बचा ही नहीं, रहा ही नहीं। मैं तो बुद्धि जो पहले थी अज्ञानता के कारण, नादानी के कारण, नासमझी के कारण कि मैं कुछ बन जाऊंगा, मैं कुछ पा लूंगा,
सदगुरु ने ज्ञान से मिटा दी, अपने पूर्ण होने का बोध कराया, अपने सत होने का बोध करा दिया, अपने सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध करा दिया, वेद दे दिया, जानकारी करा दी, समझ करा दी। लेकिन महाराज क्या करें, सत्य स्वरूप को वेद न पावे, जब लग हंसा ए पद संभावे। नहीं नहीं दोष हंस के माई, सत्य स्वरूप वो पावे नाही। कह रहे महाराज हंसों का दोष नहीं, उसे सत्य स्वरूप का ज्ञान मिला नहीं, सत्य का ज्ञान बताने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत कोई मिले नहीं। ऐसे अनबे की वाणी, अनबे के वचन सुनाने वाले, अगम देश की बात बताने वाले, केवल पद आनंद पद की बात बताने वाले कोई मिले नहीं। अब बताओ, नहीं मिले तो उसका क्या दोष। लेकिन महाराज कहने हैं कि जिसको मिल गया और फिर वो अमरलोक में नहीं जाए, हजारों लोक में नहीं जाए, तो फिर सदगुरु का दोष कि सदगुरु इसे तार नहीं पाए। और वे जिसे नहीं मिला, महाराज कह रहे ऐसी, उसका तो दोष है ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं। लेकिन जिसको पता चल गई, जानकारी हो गई, अब वो नहीं जाएगा, वो भी उलझा रहेगी शरीर में, संसार में, इंद्रियों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, यही उलझा रहे। तो किसका दोष पे। सूझ मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे। क्या करे गुरु जी। ऐसे अनबे के शब्द को, सस्वरूप के भेद को पाकर, निर्भय कर देने वाले भेद को पाकर, तुम्हारी गाफिलता, शंका, दुख मिटे नहीं अभी तक। क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों चिंतित हो रहे हो, क्यों उदास हो रहे हो। गुरुदेव तो आपको निर्भय पद अभी प्राप्त करा रहे, तुरंत ही करा रहे, कोई देरी थोड़ी कराने में। लेकिन लेने वाले की भी तो इच्छा होनी चाहिए, आके मैं ले लूं जो सदगुरु पद दे रहे हैं आपको। लेने वाले की इच्छा पूरी होनी चाहिए ना। पूर्ण इच्छा के साथ ले ले तो मिल जाए, वही पूर्ण हो जाए। तुम्हारा के सतस्वरूप को भेद न पावे, जब लग हंसाए पद समावे। त्रिलोकी के पद कब तक धारण किए रहता है, उसकी बुद्धि में त्रिलोकी के पदों का महत्व कब तक बना रहता है, कब तक वो उनसे सुख चाहता है, जब तक उसे सत्स्वरूप का, आनंद पद का भेद नहीं मिलता। परम विश्राम का, परम आनंद का, बेकरनी के देश का, चौथे देश का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, केवली भगवंतों के देश का जब तक उसे भेद नहीं मिलता, तब तक वो त्रिलोकी के पदों में आता और जाता रहता है। लेकिन जिस दिन उसे भेद मिल जाएगा, उसके बाद वो न त्रिलोकी के किसी पद पर आएगा, न किसी पद पर जाएगा। अपन कौन सा काम करते हैं, जिस काम का हमारे बुद्धि के अंदर महत्व होता है वही तो काम करते हैं। जो काम हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है उसको प्रायोरिटी से करते हैं, पहले करते हैं। और जिस काम का महत्व नहीं होता वो काम हम लास्ट में छोड़। तो महत्वपूर्ण काम के लिए हमारा समय निकल जाता है, नहीं होते हुए भी समय तो सबके पास बराबर 24 घंटे, किसी को 1 मिनट ज्यादा नहीं मिला, किसी को 1 मिनट कम नहीं मिला। सब 24 घंटे का कहाँ कहाँ उपयोग कर रहे हैं। जो जिसके लिए महत्वपूर्ण है उसी के लिए वो समय अपना निकाल ले रहा है। तुम्हारा कहने कि आपको अपना समय किसके लिए निकालना है, सत्य को पहचानने, स्वरूप को बोध करने, निजानंद में रहने, भजनानंद में रहने, परम आनंद में रहने, परम विश्राम को पाने में, निर्भय हो जाने में, निश्चिंत हो जाने में, निश्चोक हो जाने में, निडर हो जाने में, निर्विकार हो जाने में अपने समय को लगाना है। एक बार हो गए ना फिर दुख नहीं। हाँ, फिर सब काम करो फिर भले। महाराज काम करने की मना ही नहीं कर रहे कि कोई काम छोड़ देना, कोई काम नहीं छोड़ना, लेकिन एक बार ये पद तो पालो। फिर सहज सहज में संसार के जीवन व्यापन, तो शरीर तो संसार का ही है ना, और संसार के कार्यों से ही चलेगा शरीर, उसके बिना चले।
लेकिन उन कार्यों के अंदर अपनी सुख बुद्धि नहीं रही, अपनी महत्व बुद्धि नहीं रही। लेकिन जब तक महाराज फरमाए आपकी महत्व बुद्धि बनी हुई है, तब तक आप उन पदों को प्राप्त करने का उपाय करोगे, उन पदों से सुख लेने का उपाय करोगे, संसार के पदों से उनसे मोटा बाजने का उपाय करो, मोटा बनने का प्रयास करो। लेकिन यदि आपको सबसे मोटा पद मिल गया तो फिर ये छोटे मोटे पदों से क्या है आपका लेना देना, क्या सरोकार, क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं रह जाएगा। आ तो एक अगमगत होई, कहन सुनन में आ नहीं कोई। जो गति बता रहे अगम देश की, जो स्वरूप बोध की बात बता रहे, सस्वरूप की बात बता रहे, आनंद स्वरूप की बात बता रहे, कह रहे महाराज ये गति अगम की गति, इसकी गम, इसकी जानकारी, इसकी समझ, इसका भेद, इसका रहस्य इन इंद्रियों के द्वारा उद्घाटित नहीं होता है। जैसे आंख अपने आप को देख नहीं सकती, आंख दूसरों को देख सकती, आंख चाहे कि मैं खुद को देख लूं, नहीं देख सकती। ऐसा ही आत्मा अपने स्वरूप को देख नहीं सकती, दूसरों को देख सकती। दूसरा दिख जाए लेकिन खुद को कभी जान नहीं पाती। दूसरों को सबको जानती, लेकिन खुद को कभी जाना है, खुद को कभी देखा है? क्योंकि वो खुद इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता। जो चीज इंद्रियों से जानने में आती है उसको वो जान लेता है। आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है कि इंद्रियों के द्वारा आप उसे जान पाओ। आपका सस्वरूप इंद्रियों का विषय नहीं है। देखने वालों को देखना है, जो सबको देखता है उसको देखना, जो सबके मूल में है उसको जानना है। लेकिन वो इंद्रियों से जानने में नहीं आता, करने में नहीं आता, क्रिया में नहीं आता। ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाई कोई कोई। क्या इस आत्मा को जानने का, स्वरूप को जानने का उपाय कोई साधन नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई करनी नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की ज्ञान की कृपा हो जाए हमारे ऊपर, वो ज्ञान की कृपा से ही हमको हमारे स्वरूप का बोध होता है। उनकी दिलमेर से ही हमको हमारे स्वरूप का बोध होता है। ए भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे। तत्वरूपी गुरु की दिलमेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन में। तो आ तो एक अगमगत हो, जो गति बता रहे सस्वरूप की, इसकी गम सबको नहीं है। कह रहे करोड़ में संत कोई गम पावे, इस तक पहुंचना सबके लिए आसान नहीं है। संतों की, सामान्य नर नारियों की बात नहीं है, संतों की बात करें, करोड़ों संतों में से कोई इस अगम गति को पाता है। बाकी सब 84 में आता और जाता है। जो नहीं पाता वो आता जाता, जो पाता वो नहीं आता नहीं जाता। तो आ तो एक अगमगत हो, कहन सुनन में आने ही कोई। कहने सुनने में नहीं, कहानी किस्से में नहीं। फिर महाराज कह रहे कैसे पावे इसे? कह रहे पाप पुण्य सो कदे न पावे। क्योंकि अभी हम बहुत पुण्य करें इसके लिए हमें मिल जाए, तो कि हम सब पाप छोड़ दें इससे मिल जाए। महाराज के न तो पाप छोड़ने से मिलेगी और न पुण्य करने से मिलेगी अगम की गति। क्योंकि पाप पुण्य दोनों हद बेहद में, अगम में तो है ही नहीं। पाप पुण्यों की पहुंच, करने क्रिया की पहुंच
अगम देश में नहीं है, हद बेद, वो वहां तक पहुंचते ही नहीं है, कैसे पाओ? वो मार्ग वहां तक जाता ही नहीं, वो व्हीकल, वो साधन वहां तक जाता ही नहीं। जिस साधन पे आप बैठे हो, चढ़े हो, जिसकी सवारी आप किए हो, जिस ट्रेन में आप बैठे हो, वो ट्रेन वहां तक जाती ही नहीं, कैसे पहुंचोगे आप? पुण्यात्मा बन के भी उसे, उस पद को, अमर पद को, अविनाशी पद को नहीं पा सकते। पुण्यात्मा बन के तो देवताओं के ऊंचे लोकों में सुख पा सकते, वैकुंठ के सुख पा सकते, कैलाशपुरी ब्रह्मपुरी के सुख पा सकते, लेकिन उस अविनाशी पद को नहीं पा सकते। कह रहे पाप पुण्य सु कदे न पावे। और क्या करें, धन ज्ञान सु अर्थ ना। हाँ, धनवान को मिल जाता तो सब करोड़पति अरबपति अमर पद को पा लेते, गरीब बेचारे ऐसे रह जाते। और कह रहे ज्ञान से मिलता होता ना, सब ज्ञानी ज्ञानी अमर पद को पा लेते, पंडित पंडित विद्वान विद्वान सब अमर पद को पा लेते। या पढ़ने के ज्ञान से, 52 अक्षरों के ज्ञान से आता ना, तो 52 अक्षरों का ज्ञान तो कितने ही पढ़ रहे, कितने अर्थ कर रहे। ज्ञानी अर्थ माए सो सोझे, यो अर्थासु न्यारो। कोई के अर्थ करके बहुत अच्छा समझा दे, उसको उसको मिल जाए, उससे मिल जाए। हमारा के अर्थ से भी अलग, अर्थ में आता ही नहीं, अर्थ करने में नहीं आता। जो चीज लिखने में नहीं आती उसका आप अर्थ भी नहीं कर सकते। लिखने में आवे, बोलने में आवे, सुनने में आवा तो अर्थ करके बता दें। करे धन ज्ञान सुही अर्थ ना, उस पद का, स्वरूप का बोध। बहुत पैसा खर्च कर दो तो भी उसका बोध होने वाला बाजार में मिलता, खरीद लाओ, पैसे दे। सत्स्वरूप बाजार में मिलता है, किसी दुकान पे मिलता हो, खरीद लो, पैसा दे। बावन अक्षरों के ज्ञान से भी उसका अर्थ नहीं आता, उसकी समझ नहीं आती। 52 अक्षरों से तो बोल सकते हो, बोलकर सुना सकते हो, लेकिन भीतर में प्रकट होना चाहिए। भीतर में आपको उसका अनुभव होना चाहिए, भीतर में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, भीतर में आप स्वरूप में जीने चाहिए। स्वरूप में जीने की क्या पहचान, क्या फर्क, क्या कसौटी कि हम स्वरूप में जी रहे हैं। ब्रह्म पर्चा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाऊ, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे न नेहा, क्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, जीव ब्रह्म मिल भया समान, ब्रह्म मिल्या कर्म करे न आन, ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम रे, सब ही फोकट ज्ञान। तेरे 52 अक्षरों ज्ञान फोकट है, जब तक आपने ऐसे स्वरूप को नहीं, ब्रह्म को नहीं परसा, ज्ञान सब फोकट है। फोकट यानी उससे कोई आपको आनी जानी नहीं, आपको कोई लाभ नहीं। आपको लाभ तभी मिलेगा जब आपकी ऐसी स्थिति, आप उस अवस्था तक, आप उस ब्रह्म को परसने तक, आप अपने स्वरूप के बोध में आ जाएं और स्वरूप में ही जिए। संसार के कि कैसा भी आपको व्यवहार मिल रहा है, उससे न तो सुखी हो न दुखी।
आपके साथ अच्छा बर्ताव भी करेंगे कई लोग आपके साथ बुरा बर्ताव भी करेंगे। बुरे बर्ताव से हमको सुख मिलता है, अच्छे बर्ताव से दुख मिलता है। नहीं, उल्टा होता है। क्या होता है? बुरे बर्ताव वालों से क्या मिलता है? दुख मिलता है। हमारे दुख मिल रहा है या अच्छे बर्ताव से हम खुश हो रहे हैं, तो ब्रह्म को परस दे, पा गए ब्रह्म को? नहीं पाए। इससे ऊपर ये ब्रह्म को पाने की पहचान कि हम किसी के बर्ताव से न सुखी है, नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्रेष्ठ सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा सब संतान